बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं उनका बिहेवियर कैसे चेंज होता है 90 डिग्री पर, 180 पर, 270 पर और 360 पर। सो बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये किस पर चेंज होंगे। साइन को 90 को चेंज कर देते हैं हम साइन 90 माइनस थीटा। अगर हमारे पास में होता है साइन 90 माइनस थीटा तो हम क्या लिखेंगे इसको लिख देते हैं हम कॉस थीटा। अगर हमारे पास में कॉस 90 माइनस थीटा होता है तो उसको क्या लिख देते हैं हम साइन थीटा। अगर हमारे पास में टेन 90 माइनस थीटा हो जाता है तो हम उसको लिख देते हैं कोट थीटा। अगर हमारे पास में कोट 90 माइनस थीटा होता है तो इसको लिखते हैं हम टेन थीटा। अगर हमारे पास में सीकेंड होता है 90 माइनस थीटा, इसको लिख देते हैं हम कोसेक थीटा। और कोसेक 90 माइनस थीटा लिखते हैं इज इक्वल टू सीकेंड थीटा। सो ये रिलेशन है। देखो बेटे मैंने एक डायग्राम बनाया, एक सर्कल बनाया और उसको चार पार्ट में डिवाइड कर दिया, क्वाड्रेंट्स बना दिए। क्वाड्रेंट्स मीन्स ये मेरा सपोज कर लो ओरिजिन है और यहाँ पे मैं इसको याद करने का बहुत बढ़िया तरीका है कि इसको कैसे याद रखें, चेंजेस कहाँ कहाँ पे हो रहे हैं। ये चीज़ ध्यान रखनी है आपने, ऑलवेज 90 पर और 270 पर ही आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा वो चेंज होगा। 180 पर और 360 पर कभी भी चेंज नहीं होगा। जैसे मैंने यहाँ पे चेंज करके दिखाया आपको, साइन 90 माइनस थीटा अगर आपके पास में है उसको हम क्या लिख सकते हैं कोस थीटा। सो वो 90 माइनस थीटा और 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा या 90 प्लस थीटा इन्हीं पर चेंज हो सकते हैं। 180 पर और 360 पर कभी भी चेंज नहीं होगा। सो कैसे याद रखें इसको, यहाँ पर देखो मैं एक चीज़ बता रहा हूँ आपको याद करने का तरीका। ASTC मीन्स A मीन्स ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। ये देखो यहाँ पर 90 लिखा मैंने, 90 के जब आप बैक साइड में जाओगे तो इट मीन्स ये कम्प्लीटली क्या है, ये हमारा होगा 90 माइनस थीटा यहाँ तक। ओके, अगर मैं इस साइड की बात करूँगा तो ये क्या जाएगा, 90 से कुछ प्लस हो रहा है तो ये कम्प्लीटली क्या होगा हमारा 90 प्लस थीटा। अगर मैं इस साइड में चल रहा हूँ ओके, सो यहाँ पर अगर 90 माइनस थीटा कोई भी रेशो होगी वो क्या रहेगी, उनमें वैल्यूज पॉजिटिव ही रहेंगी ऑलवेज। सो ऑल पॉजिटिव। एस फॉर साइन मीन्स एस फॉर क्या होता है साइन, और साइन का उल्टा क्या होता है, उसका रेसिप्रोकल क्या होता है कोसेक। सो इट मीन्स यहाँ पर क्या होंगे, ये जो हमारे पास में सेकंड क्वाड्रेंट में जो वैल्यू आएंगी इट मीन्स जो 90 प्लस थीटा पर चेंज होंगी वो कैसी रहेंगी, उसमें साइन और कोसेक थीटा ही पॉजिटिव रहेंगी, अदरवाइज सब क्या हो जाएंगी नेगेटिव। कैसे, इसको एग्जांपल से समझते हैं। अगर मेरे पास में साइन 90 प्लस थीटा है तो उसको मैं लिखूंगा कोसेक थीटा। इट मीन्स ये जो वैल्यू देगा चेंज होने के बाद में वो पॉजिटिव वैल्यू होगी। किसको देखा हमने, इसको। बट अगर यहाँ पे मैं लिखूँ 10 90 प्लस थीटा, अब देखो हमें पता है कि चेंज होने के बाद में आएगा तो कोट, 10 को जब हम चेंज करेंगे तो क्या मिलेगा कोट। बट अब ध्यान से देखो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन से पॉजिटिव है, सिर्फ साइन और कोसेक। मीन्स साइन 90 प्लस थीटा वही पॉजिटिव वैल्यू देगा, कोसेक 90 प्लस थीटा वही पॉजिटिव वैल्यू देगा। बट अगर 10 90 प्लस थीटा होगा वो क्या वैल्यू देगा, नेगेटिव। ओके, सो ये ध्यान रखना 90 पर और 270 पर ही चेंज होंगे। अब 180 का देख लेते हैं। अब ध्यान से देखो 180 में अगर मैं पीछे की साइड में जाऊंगा इट मीन्स वो क्या हो जाएगा कम्प्लीटली बैक साइड में अगर जा रहा हूँ 180 माइनस थीटा तो वो किस में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक ही पॉजिटिव रहते हैं, अदरवाइज सब नेगेटिव। सो अगर मैं बात करूँ साइन 180 माइनस थीटा तो किस क्वाड्रेंट में जाएगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में। सो ये चेंज होगा, मैंने बताया था कि 180 पे तो चेंज होता नहीं, अगर चेंज नहीं होता तो सेम रहेगा, साइन थीटा रहेगा बट पॉजिटिव रहेगा नेगेटिव। अब देखो साइन क्या था सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, सो एज इट इज आ जाएगा साइन थीटा। बट अगर मैं बात करूं कोस 180 माइनस थीटा, चेंज तो होते नहीं 180 में, सो रहेगा कोस ही थीटा। बट 180 माइनस थीटा, बट यहाँ तो साइन और कोसेक थे, बट यहाँ पे कोस की बात कर रहा हूँ तो कोस कैसा है सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव। सो कोस 180 माइनस थीटा क्या होगा, माइनस कोस थीटा। ओके, सो बच्चों ये इसका
याद करने का तरीका है, बहुत इजी है। नेक्स्ट है आपके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ये बहुत नीडी है ट्रिग्नोमेट्री के लिए। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कैसे लर्न करनी है हमने, सबसे पहले हमारे पास में यहाँ क्या होता है, थीटा की बात होगी। उसके बाद हम किसकी बात करेंगे, 0 की। उसके बाद किसकी करेंगे, 30 की। उसके बाद करेंगे 45, देन हो जाएगा 60, देन 90। इनकी वैल्यूज़ हमें लर्न करनी है। थीटा की बात करें तो सबसे पहले रेशो किसकी लेते हैं, साइन। थीटा हमने ऊपर लिखी थी तो यहाँ पे साइन लिख सकते हैं। ओके, सो साइन अगर थीटा होगा तो साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन 0 की वैल्यू 0। साइन 30 की वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास में, 1/2। साइन 45 की वैल्यू 1/√2। ओके, देन साइन 60 की वैल्यू √3/2। साइन 90 की वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, अब देखो कॉस की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम। कॉस की वैल्यू अभी हमने राइट हैंड साइड में लिखा है, अब पीछे से स्टार्ट कर दो। कॉस की वैल्यू, cos 0 की वैल्यू हो जाएगी 1। cos 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, पीछे से स्टार्ट कर रहे हैं, सो √3/2 एंड दिस इज 1/√2। नाउ cos 60 की वैल्यू 1/2 एंड cos 90 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। या फिर बच्चों हम इसको वैसे भी लर्न कर सकते हैं, साइन की वैल्यू देखो ध्यान से, काउंटिंग आती है आपको 1 2 3 4। पहले लिखा हमने 1 2 3 4। ओके, 0 से स्टार्ट करनी है, 0 1 2 3 4। अब आपको सभी को 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड कर दिया हमने। ओके, 4 से डिवाइड कर दिया, स्क्वायर रूट ले लो इसका। स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, देखो इसको क्या लिखेंगे हम, ये तो 0 ही आएगा। इसको क्या लिखेंगे, 1/1 का स्क्वायर रूट लेंगे 1, 4 का स्क्वायर रूट लेंगे 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 से 4 को 2 टाइम्स, सो क्या आ जाएगा 1/√2। यहाँ पे क्या हो जाएगा √3, 4 का जब स्क्वायर रूट लेंगे आप 2, सो 4 से 4 कैंसिल, 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1। सो आप इसको ऐसे भी लर्न कर सकते हो। बस आपको बेटे एक की साइन की वैल्यू याद करनी है, बाकी सब इसी से आ जाएगा। देखो मैंने अभी कॉस की बताई थी आपको, साइन 0 की 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, 1/√2, √3/2 एंड साइन 90 की 1। सो कॉस थीटा की अभी मैंने बताई थी, पीछे से स्टार्ट कर दो, 1 क्या हो जाएगा √3/2, 1/√2, 1/2, 0। देन क्या आएगा हमारे पास में, साइन कॉस 10, 0 की वैल्यू 0 एंड अब देखो आप इसको वैसे भी निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, अभी मैंने रिलेशन बताया था आपको, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। tan और cos की वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हो। सो साइन की वैल्यू हमारे पास में क्या है 0, cos की वैल्यू हमने क्या निकाली 1, सो क्या आएगी 0। नाउ साइन 30 की tan 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/√3। कैसे आई 1/2 साइन 30 अपॉन cos 30, तो क्या आ जाएगी √3/2, 2 से 2 कैंसिल इज इक्वल टू 1/√3। नाउ क्या हो जाएगा tan 45 की वैल्यू 1 एंड tan 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी √3। एंड देखो 1 से जब आप 0 को डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा नॉट डिफाइन। सेम कॉट की वैल्यू हो जाएगी, कॉट की किसकी होती है, रेसिप्रोकल ऑफ tan। एंड सेम क्या हो जाएगी सीकेंड और कॉसेक। कैसे निकालोगे, सीकेंड की कॉस को रेसिप्रोकल कर दोगे, उसकी वैल्यू आ जाएंगी कैसे 1 2/√3 √2 2 और इसको रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आ जाएगा नॉट डिफाइन। सेम कोसेक की आ जाएंगी, इसको रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आ जाएगा नॉट डिफाइन 2 √2 2/√3 और ये क्या हो जाएगा 1। ओके, आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया कि बच्चे ये आपको ट्रिग्नोमेट्रिक के लिए
अगर ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर अच्छे से करना है तो ये आपको टेबल भी लर्न करनी होगी, ओके, और कुछ और फॉर्मूलाज हैं वो भी लर्न करने हैं।